आज हमारे साथ हैं महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष शिवानी चौरसिया। तो आइए हम इनसे चर्चा करते हैं जिस प्रकार बीजेपी नेता प्रहलाद पटेल ने अपने वक्तव्य बयान दिए हैं कि जनता की मांगने की आदत कब जाएगी। आखिर जनता क्या कहना चाह रहे हैं? जनता को भिखारी है, क्या कहेंगे इस पर आप देख रहे हैं 20 साल से उनकी सरकार है, वो शासन कर रहे हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से तानाशाही चल रही है। वोट मांगने जाते हैं जनता के पास और जनता उनसे कुछ अपेक्षाएं रखती है, तो उसको अगर आप भीख मांगना कहते हैं तो यह बहुत गलत है। आप भी उन्हीं के बीच में उठ के और मंच पे बैठ के इस तरीके की बात बोलते हैं तो निश्चित ही ये निंदनीय है। अच्छा, आपने कहा है कि वोट मांगने जाते हैं, तो वोट मांगने जाते हैं तो उस पर क्या आप कह रही हैं? ये वोट मांगने जाते हैं तो कौन? अगर वोट मांगने जाते हैं, आप एक जनता के प्रतिनिधि हैं, तो निश्चित ही जनता आपसे सवाल करेगी, आपसे मांगेगी और जो उनकी अपेक्षाएं होंगी आपको निश्चित ही उनको पूरा करना होगा, क्योंकि उन्होंने आपको विश्वास के साथ वोट दिया है कि 5 साल रह के आप हमारे साथ ज़मीनी स्तर पर रह के कार्य करेंगे। तो जो भी उनकी गतिविधियाँ होंगी और जो भी उनकी इच्छा होगी या जो उन्हें परेशानियाँ होंगी, निश्चित ही वो आपसे अपनी परेशानियों को बताएंगे। और अगर आप उस परेशानियों को या उस मांगने की बात को बेकारी कहकर धिक्कारते हैं तो ये निश्चित ही गलत है। अच्छा, इनके द्वारा जो एक नीति चलाई जा रही, योजना चलाई जा रही है, लाडली बहना योजना, तो क्या कह सकते हैं? क्या ये भीख दे रहे हैं? लाडली बहना योजना की भीख तो नहीं दे रहा है, लेकिन आपने देखा है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं प्रलोभन दिया जा रहा है। इसको हम भीख नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप अगर दे रहे हैं तो निश्चित ही उनका अधिकार है और वो आपसे अपेक्षाएं रखती हैं। उन अपेक्षाओं के तहत आप उनको दे रहे हैं और इसको हम भीख नहीं बोलेंगे। उन्होंने वोट दिया है, आप दे रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं हम सभी महिलाओं को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसमें एक सीमित मात्रा तक, एक दायरे तक गरीबी रेखा का परमट हो या जो उनकी जो एक नियम है, उस नियम के अंतर्गत महिलाओं को योजना का फ़ायदा मिल रहा है। अन्य महिलाओं को तो इस योजना का फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है। आप देखते भी हैं, जब हम भी पार्षद हैं वार्ड नंबर 28 से, जब मैं नगर पालिका में बैठती हैं तो लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझे क्यों नहीं फ़ायदा मिल रहा है और इनको क्यों फ़ायदा मिल रहा है। तो उसमें भी भेदभाव है, क्योंकि सभी महिलाओं को एक सा पेमेंट नहीं किया जाता है, तो निश्चित ही उनके बीच में भी आपस में भेदभाव किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, भेदभाव की भावना भी निकल कर आ रही है। अच्छा, और इनके द्वारा ये भी कहा गया था कि कुछ महीनों बाद ये जो राशि है वो बढ़ा दी जाएगी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे ख्याल से राशि नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि मैं एक पार्षद हूँ, तो मुझे सुनने में यही आ रहा है कि कुछ समय बाद इस योजना को बंद किया जाएगा। और आप देखते हैं जैसे विधवा पेंशन योजना 1100 रुपये थी, उन्होंने फिर से ले आके 600 रुपये कर दी। जब हमारी कमलनाथ की सरकार थी तो हम लोग 1100 रुपये देते थे, उन्होंने 600 कर दी। और बहुत सी आप देख रहे हो विवाह से संबंधित एक योजना चली थी, वो भी बंद कर दी। वो तो कुछ दिनों की लालच होती है, योजनाएँ वो अपने वश में करने के लिए चलाते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं। आप आगे आने वाले समय में देखना, निश्चित ही योजना बंद होगी। तो इनका कहना है कि कुछ समय की लालच रहती है। आपका कहने का क्या तात्पर्य है? क्या चुनाव के टाइम पर ये योजना एक लालच के रूप में चलाई गई थी? निश्चित चुनाव के समय ये योजना चलाई गई थी कि मैं पूरी जगह अपना कब्जा कर लूं, बीजेपी का शासन आ जाए और महिलाएं हमारे उसमें आकर हमें वोट दें। उनकी सिर्फ यही योजना होती है। और आप देख रहे हैं कुछ क्षण के पैसे देने से आखिर आप तृप्त नहीं हो सकते। आप देख रहे हैं कि महिलाएं परेशान हैं, कहीं ना कहीं युवा बेरोज़गार हैं, एक पढ़ी लिखी जो बेटी है वो परेशान है, इधर उधर अपनी फाइलें लेके भटकती है। आप इस पर काम ना करके और पैसे दे के घर बैठे पैसे दे रहे हैं, उससे तो हमें नहीं लगता कि आप हमेशा के लिए खुश रह पाएंगे। खुश तभी हो सकते हैं जब आप रोज़गार निकालें, रोज़गार के नए नए साधन दें और उसमें हमारे युवा वर्ग के लोग, हमारी गृहिणी महिलाएं काम करें, उसमें ही फ़ायदा है। अच्छा, तो रोज़गार के लिए तो अभी मंत्री जी का एक जो बयान आया था हाल ही में, कुछ 2-3 दिन पहले, उन्होंने एक जो बैठक की थी तो उसमें वो कह रहे थे कि हमने ऐसी योजनाएं निकाली हैं जिससे युवा अपने मनचाहे स्वरोजगार ऑफिस में या धंधा या जो भी वो करना चाहता है वो कर सकता है। तो क्या ये बातें उनकी आगे जाकर सत्य होंगी? अब मुझे तो नहीं पता कि उनने कौन सी ऐसी योजना निकाली है जिसमें युवाओं को रोज़गार मिले। हमारी नॉलेज में तो ऐसी कोई योजना नहीं है। सिर्फ माइक पे बोलने से काम नहीं चलता, योजनाओं को लोगों के बीच में आना भी चाहिए। और जैसे हम वार्डों में रहते हैं, हम लोगों को भी पता होना चाहिए कि भाई मंत्री जी कौन सी योजना के बारे में बोल के गए, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। और ऐसी योजना वो मंच के माध्यम से, माइक के माध्यम से बोलने में क्या जाता, बोलना ही तो है कि योजना निकाली है।